नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्धा एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के चतुर्थ कांड का चौथा भाग है। और इस चौथे भाग में बाबा साहेब इस समय जो बात समझा रहे हैं वो बात है कि निब्बाण क्या है, क्योंकि निब्बाण तथागत की शिक्षाओं का वो मूल है जिसमें तथागत कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का यदि कोई सर्वश्रेष्ठ गंतव्य हो जहां उसे पहुंचना है तो वो है निब्बाण। तो निब्बाण क्या है हमने पिछली कड़ी में देखे। अब इस कड़ी में निब्बाण का मूल बता रहे हैं बाबा साहेब कि निब्बाण का मूल क्या है। तो आइए यहां से आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार राधस्थविर तथागत के पास आए। राधस्थविर तथागत के भिक्षु संघ में ही थे, भिक्षु राध। तो राधस्थविर तथागत के पास आए, आकर तथागत को अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। और इस प्रकार बैठे हुए राधस्थविर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान निब्बाण किस लिए? बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आता होगा। बाबा साहेब ने, देखिए, अगर हम बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को अगर पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो एक बात हमारे सामने आ जाती है कि बाबा साहेब उन सारे प्रश्नों को इस ग्रंथ में चर्चा किए हैं जो प्रश्न हम सब के आसपास खड़े हो जाते हैं। जब तथागत कहते हैं कि भाई निब्बाण मनुष्य के जीवन का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य है, तो ये निब्बाण किस लिए चाहिए मनुष्य को? तो राधस्थविर का ये प्रश्न तथागत के लिए था। वही प्रश्न और वही प्रसंग बाबा साहेब ने बुद्ध और उनका धम्म में लिखे हैं। तो देखिए, राधस्थविर तथागत से निवेदन कर पूछते हैं कि भगवान निब्बाण किस लिए? तो तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, निब्बाण का मतलब है राग और द्वेष से मुक्ति। निब्बाण का मतलब है राग और द्वेष से मुक्ति। तो फिर राधस्थविर फिर एक नए प्रश्न के साथ तथागत के सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तथागत, निब्बाण का उद्देश्य क्या है? भाई, निब्बाण का मतलब ये अगर होता है कि राग और द्वेष से मुक्ति, तो निब्बाण का उद्देश्य क्या है? तो तथागत कहते हैं, राध, जरा ध्यान से सुनो, श्रेष्ठ जीवन ये निर्वाणाश्रित है। श्रेष्ठ जीवन जो होता है वो निब्बाण पर आश्रित है। निब्बाण ही लक्ष्य है और निब्बाण ही उद्देश्य। मतलब उसके पहले, उसके बीच में या उसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं। निब्बाण यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। और ये हमारा जो जीवन है जिसे हम श्रेष्ठता की ओर ले जाना चाहते हैं, यह निब्बाण पर आश्रित है। फिर आगे देखिएगा, इस बात को और व्यवस्थित बनाने के लिए बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार तथागत श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में ठहरे हुए थे। और तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया कि भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा, देखिए, तथागत ने उनसे कहा भिक्षुओं, सारे भिक्षुओं से, और भिक्षुओं ने तथागत को भदंत कहा। तथागत के लिए भिक्षुओं ने जो संबोधन चुना वो था भदंत।
भदंत कहकर भिक्षुओं ने प्रत्युत्तर दिया। तब तथागत ने कहा कि भिक्षुओं, क्या तुम्हें मेरे बताए उन 5 बंधनों का ध्यान है जो आदमी को नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं? कोई पुरानी सी बात तथागत भिक्षु संघ से पूछ रहे हैं कि भिक्षुओं, क्या तुम्हें याद है? याद है तो बताओ कि उन 5 बंधनों को, उन 5 बंधनों का ध्यान जो आदमी को नीचे की ओर घसीट कर ले जाता है, वो 5 बंधन कौन से हैं जो आदमी को नीचे की ओर लाते हैं, मतलब उसे अकुशल कर्म की ओर लेकर आते हैं? इतना पूछने पर स्थविर माल्लुंक्य पुत्र ने तथागत से निवेदन किया। राजस्थविर जब ये प्रश्न पहले पूछे तो उसके बाद उसका उत्तर तो उन्होंने दे दिया, लेकिन माल्युंक्य ने, जो वहां पर उपस्थित थे जेतवनाराम में, तो माल्युंक्य ने तथागत से निवेदन किया कि भगवान, मुझे उन 5 बंधनों का ध्यान है, वो जो 5 बंधन है उनका मुझे ध्यान है। तो तथागत कहते हैं, माल्युंक्य पुत्र, तुझे उन 5 बंधनों का कैसे ध्यान है, कैसे जानता है तू? वो जो 5 बंधन है उन्हें तू कैसे जानता है? तो उसने कहा कि भगवान, मुझे ध्यान है कि आपने बताया है कि छोटे बालक को, छोटा जो बच्चा होता है, छोटे बालक को सक्काय दिट्ठी यानी कि शरीरात्म दृष्टि, विचिकित्साशील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि, काम, राग तथा द्वेष में 5 बंधन नीचे की ओर घसीट ले जाते हैं। भगवान, इन 5 बंधनों का मुझे ध्यान है। जो सक्काय दृष्टि है, अबोध बालक है, नहीं जानता है। विचिकित्सा, शील व्रत, इस पर निर्भर रहने की दृष्टि, शील व्रतों पर निर्भर रहने की दृष्टि, स्वयं कुछ नहीं करना लेकिन शील व्रतों पर निर्भर रहना, और काम, राग तथा द्वेष, ये जो 5 बंधन है ये आदमी को नीचे की ओर घसीट कर ले जाते हैं। तो तथागत कहते हैं कि मालूम क्या पुत्र, तूने ये नहीं बताया, तथागत कहते हैं मालूम के पुत्र, तूने ये नहीं बताया कि मैं 5 बंधन किसके लिए बताए गए मानता हूं। ये जो 5 बंधन है जिसमें राग है, द्वेष है, मोह है, काम राग है, ये जो औरों पर निर्भर रहने की बात है, शील व्रतों पर निर्भर रहने की बात है, इन सब में, इन सब को मैंने किस लिए बताया, किसके लिए बताया, ये मानता है? क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक को ही उपमा देकर तुझे यह कहकर दोष नहीं देंगे कि मालूम के पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की अभी काया ही विकसित हुई है, उसमें सक्काय दिट्ठी कहां से उत्पन्न हो सकती है? हां, उसमें भी सक्काय दिट्ठी का अंकुर तो मौजूद है। अंकुरन तो हम सब के भीतर है, सबके पास इसके बीज है बोधिसत्वों के, लेकिन सभी के बोधिसत्वों के बीज विकसित होते ही हैं ऐसा नहीं है। तो इसलिए मालूम के पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का अभी चित्त ही अविकसित होता है, तो फिर अभी उसमें चित्त की विचिकित्सा कहां से उत्पन्न होगी? कोई छोटा बच्चा है, आसमान की ओर देख रहा है और आसमान की ओर देखते हुए बस अपनी मस्ती में है, नहीं जानता है कि ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि वो एक अबोध बालक है। तो फिर उसके चित्त में विचिकित्सा जो है वो कहां से उत्पन्न होगी? अक्सर विचिकित्सा के उत्पन्न होने को हम देखते हैं कि लोग अपने घरों में जब किसी काम को करते हैं तब इस तरह की स्थिति पैदा हो ही जाती है, और उसमें जब कोई बच्चे हैं तो उनमें विचिकित्सा कहां से पैदा होगी? क्योंकि वो तो कुछ सोचता ही नहीं, समझता ही नहीं, वो तो बस देख रहा है छत को।
हाँ, विचिकित्सा का अंकुर उसमें अवश्य मौजूद होता है। उसमें भले विचिकित्सा ना हो, लेकिन उसमें विचिकित्सा का अंकुर मौजूद होता है। इसी प्रकार मालूम के पुत्र अभी इस अवस्था में उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता। अभी उसका कुछ शील ही नहीं हो सकता, क्योंकि उसको शील क्या है ये नहीं समझता। लेकिन इसके संबंधी जो अंकुर है वो अंकुर उसमें मौजूद है। और इस प्रकार मालूम के पुत्र बिल्कुल इसी प्रकार उस अबोध बालक में अभी काम राग ही अविकसित रहता है। वो जो अबोध बालक है, छोटा सा बालक है, उसमें काम राग है ही नहीं। तो फिर उसमें काम राग की उत्तेजना कहां से आएगी? उसमें भी काम राग का अंकुर तो अवश्य होता है। काम राग का अंकुर तो है, लेकिन उसमें वो बात नहीं आएगी। इसी प्रकार मालूम के पुत्र उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है। तब उसके मन में प्राणियों का द्वेष कहां से आएगा? तो उसके मन में तो प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर उसके मन में ये प्राणियों के प्रति द्वेष कहां से आएगा? हाँ, उसमें भी द्वेष का अंकुर तो अवश्य है। उसमें भी द्वेष का जो अंकुर है वो जरूर है, मौजूद है। तो क्या मालूम के पुत्र दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक को ही उपमा देकर तुझे दोष नहीं देंगे? तो आगे कहते हैं कि मालूम के पुत्र, क्या ऐसा नहीं होगा कि लोग तुम्हें दोष देंगे उस छोटे अबोध बालक की उपमा देकर कि भाई वो अबोध बालक है, उसे तो कुछ नहीं समझता, लेकिन क्या तुम्हें नहीं समझता? तुमने कैसे क्या उन्हें अपने साथ रख लिया? जब यह कहा जा चुका तब महास्थविर आनंद ने तथागत से निवेदन किया। जब ये सब हो गया तो आनंद ने तथागत से निवेदन किया कि सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। तो ये विश्राम का समय जो है ये आनंद याद दिलाते हैं, और ये मालूम के पुत्र और तथागत इनके बीच जो संवाद चल रहा था वो संवाद खत्म होता है। अगला अध्याय यहाँ पर आता है सम्यक दृष्टि का पहला स्थान क्यों है। तो इस बात को समझेंगे अगली कड़ी में, क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो अब हमें आज्ञा दीजिएगा। वादा करते हैं कि अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।